तो कांग्रेस ने शिवराज सरकार में राजनीतिक अस्थिरता का आरोप लगाते हुए राज्यपाल से दखल की मांग की है। 5 से ज्यादा मामलों का हवाला देते हुए राज्यपाल से मांग की है कि वो सरकार से नीतिगत फैसलों को लेकर जवाब तलब करें। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बिना कैबिनेट की मंजूरी की घोषणाएं की जा रही हैं। एक मंत्री घोषणा करता है तो दूसरा उसको पलट देता है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने कहा, कांग्रेस अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के मुताबिक कोई नवाचार आता है तो उस पर विचार होता है, उसी के तहत बदलाव किया जाता है, फैसला पलटा नहीं जाता है। ये जो स्वेच्छाचारिता इस सरकार में चल रही है ये बहुत ही दुखद है और इस पर राज्यपाल जी को संज्ञान लेना चाहिए। आधे जो है विधायक इस बात की मांग करने लगेंगे मध्य प्रदेश का बंटवारा कर दो केवल राजनीतिक हेतु के लिए। तो ये मध्य प्रदेश की अस्मिता के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, राजनीतिक अस्थिरता का जो वातावरण है, इस पर जो है राज्यपाल महोदय को संज्ञान लेना चाहिए और इस सरकार से जवाब तलब करना चाहिए। कांग्रेस को अपना अस्तित्व का संकट दिख रहा है, इसलिए सरकार के पर संकट दिखता है उनको। वास्तविक में तो क्या है कि जब मंत्रीगण किसी नवाचार को लेकर कोई विचार करते हैं और उस विचार को जब सामूहिक रूप से बात होती है और उस विचार में और गुणवत्ता के साथ में कोई संशोधन आता है तो उसे फैसला पलटना नहीं कहते हैं, मंथन कहते हैं, चिंतन कहते हैं, मनन कहते हैं। कोई भी नवाचार करने के पहले सभी मंत्रीगण सामूहिक रूप से बैठकर और कैसे बेहतर हो सके उसको लेकर विचार करते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, भोपाल से बड़ी खबर है। कांग्रेस ने सरकार में अस्थिरता का आरोप लगाया है, सामंजस्य नहीं होने का आरोप लगाया। नीतिगत फैसलों में राज्यपाल दखल दें, ये राज्यपाल से कांग्रेस ने मांग की है। कांग्रेस ने 5 बिंदु गिनाए हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि एक मंत्री कोई फैसला देता है, दूसरा उसे पलट देता है, बिना कैबिनेट की मंजूरी के नीतिगत फैसले किए जा रहे हैं, घोषणाओं में ही तमाम वादे किए जा रहे हैं और इन चीजों को लेकर ही सरकार पर कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा है। तो बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार किया है। तो कांग्रेस ने शिवराज सरकार में राजनीतिक अस्थिरता का आरोप लगाते हुए 5 घटनाएं गिनाई हैं। पहली घटना कांग्रेस ने बताई है, पशुपालन मंत्री ने चिकन दुकानें बंद करने का ऐलान किया, जिसे उसी दिन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पलटते हुए कहा दुकानें बंद नहीं होंगी। दूसरी घटना, कृषि मंत्री कमल पटेल ने मंडी में पेट्रोल पंप और मॉल खोलने का फैसला कैबिनेट की मंजूरी के बगैर ले लिया। महीने भर बाद किसान क्लिनिक की घोषणा कर दी, पहली घोषणा का अभी तक पता नहीं। तीसरी घटना बताई गई है, परिवहन मंत्री ने सागर में फिल्म सिटी का ऐलान किया, जिसे गृह मंत्री भोपाल में बनाने का ऐलान कर रहे थे। चौथी घटना, कोरोना टीकाकरण के दिन जेपी अस्पताल में हरिदेव यादव को पहला कोरोना टीका लगाने का वादा किया गया था, लेकिन सीएम ने स्वास्थ्य मंत्री का फैसला पलटकर हमीदिया अस्पताल में शिफ्ट कर दिया। पांचवी घटना, पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने ईमानदार एक कर्मचारी पर दबंग दादी लाकर जब्त किए गए बाहर छुड़ा लिए। वन मंत्री विजय शाह ने पहले जांच बैठाई, फिर ईमानदार फॉरेस्ट कर्मचारी को बता दिया अति उत्साही। संदीप भमरकर, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, कांग्रेस ने जो घटनाएं, जो बिंदु बताए हैं, जो मामले बताए हैं, उसमें सवाल तो सरकार पर उठ रहे हैं, क्योंकि ऐसा हुआ है इन मामलों में कि एक मंत्री ने फैसला लिया, दूसरे मंत्री ने फैसला पलट दिया, या आपसी राय एक मत नहीं दिखाई दे रहे। अलग अलग गुटों की वजह से ऐसा हो रहा है। कांग्रेस इसीलिए उसमें अपना सियासी स्कोप ढूंढ रही, राज्यपाल के पास पहुंची है। बिल्कुल, कांग्रेस का ये कहना है कि मुख्यमंत्री ने अपना कंट्रोल सरकार से छोड़ दिया है या छूट गया है। क्या मंत्री इतने बेलगाम हो गए हैं कि वो मुख्यमंत्री से, सरकार से, कैबिनेट से कोई बातचीत के बगैर में अपनी घोषणाओं पर घोषणाएं करते जा रहे हैं और बाद में ऐसे फैसले पलटते जा रहे हैं, या फिर वो बातें आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो ये जो बातें हो रही हैं, ये इन घटनाक्रमों पर इशारा करते हुए सरकार पर निशाना साधा हुआ है कि मध्य प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है, चूँकि कंट्रोल ख़त्म हो गया है और इसीलिए इस तरह की हालात देखने को मिल रहे हैं कि एक मंत्री कोई बात कहता है तो दूसरा उसको पलट देता है। तो घटनाएं जो बताई हैं वो 100% सही है। ऐसा हुआ है
कि मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री ने कहा कि चिकन की दुकानें बर्ड फ्लू को देखते हुए रोक दी जाएंगी, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री ने और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बाद में आकर ये कहा कि दुकानें बंद नहीं की जा रही है, कोई पैनिक होने की स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं है, दुकानें बंद नहीं होगी। ये बात लगातार आगे की जाती रही, लेकिन पशुपालन मंत्री ने ये बात बयान दे दिया था। बाद में उनको सफाई देने के लिए दोबारा मीडिया को बुलाना पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि ये दुकानें बंद नहीं होगी, यानी एक मंत्री कोई बात करता है तो दूसरा फैसला पलट देता है। इसी तरह से उषा ठाकुर ने जब एक कार्रवाई की और वन विभाग में इंदौर में महू में जब्त की गए वाहन को वन विभाग ने जो वाहन जब्त कर लिए थे उन वाहनों को दोबारा वापस ले आए तो वन मंत्री ने फॉरेस्ट की जांच बिठा दी। APCCF स्तर के एक अधिकारी को जांच का जिम्मा सौंपा गया और उसके बाद में ये दलीलें दी गई, यानी पहले उस कार्रवाई पर जांच हुई है, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, तो गड़बड़ होने के लिए जांच खड़ी गई और बाद में फिर अधिकारी पर, जो फॉरेस्ट ऑफिसर है, उस पर यह आरोप लगा दिया गया कि अति उत्साह में की गई कार्रवाई है। जबकि ये बात सभी जानते हैं कि जिस इलाके में उत्खनन हो रहा था वो उस इलाके में उत्खनन नहीं हो सकता है, इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जांच कर दी। तो चाहे वो फॉरेस्ट मंत्री की बात हो या फिर पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर की बात हो, इन दोनों ने ही जो जिस तरह का काम किया है वो सरकार पर, संविधान के कामकाज से मेल नहीं खाता है। इन लोगों ने अपने अपने अलग तरह के काम की घटनाओं को अंजाम दिया है। इसी तरह जब गृह मंत्री कह चुके हैं कि भोपाल में फिल्म सिटी बनाई जाएगी, तो उसके बाद में गोविंद सिंह राजपूत ने बिना कैबिनेट की मंजूरी के मुख्यमंत्री के से चर्चा के सागर में ऐलान कर दिया कि फिल्म सिटी बनाई जाएगी। इस तरह की तमाम घटनाएं हैं, उनको गिनाते हुए कहा है कि ऐसा सरकारों में नहीं होता है, आपस में तालमेल नहीं है, दूरियां बनी हुई है, संवादहीनता है। और जिस तरह मुख्यमंत्री अपना कामकाज नहीं कर पा रहे हैं तो मंत्री बेलगाम होकर अलग अलग तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं। कमल पटेल के बयानों को भी कांग्रेस ने गिनाया है, जिसमें महीने भर पहले कहा था कि मंडियों में पेट्रोल पंप खुलेंगे, मंडियों में मॉल बनाए जाएंगे। वो घोषणा पूरी हुई नहीं और महीने भर में के दौरान में जितनी कैबिनेट बैठकें हुई उसमें एक भी प्रस्ताव इस तरह का नहीं आया। और अब नया प्रस्ताव ये बना गया कि किसान क्लिनिक खोले जाएंगे, जबकि किसान क्लिनिक खोलना ये स्वास्थ्य विभाग का काम है। तो ये विभागों का जो गड़बड़ झाला हो रहा है, एक मंत्री दूसरे विभाग में दखल देकर अपनी घोषणाएं कर रहा है, इधर सरकार के पास में खजाने पर को सही तरीके से खर्च करने का संकट है। बड़े बड़े निर्माण विकास के काम है, निर्माण काम है, वो रोके गए क्योंकि खजाने पर संकट है। और दूसरी तरफ ये लोक विभावन घोषणाएं हो रही हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब एक विभाग का मंत्री दूसरे विभाग से संबंधित घोषणाएं कर दे रहा है और कांग्रेस कह रही है कि कैबिनेट में बिना प्रस्ताव मंजूरी के ऐसी घोषणाएं की जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ अटेंशन के लिए। बहुत धन्यवाद आपका संदीप, इस तमाम जानकारी के लिए। संदीप भंवरकर, जी मीडिया संवाददाता भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे।